So here we are with one of the very best questions of thermodynamics, JEE Advance 2017 आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम पेपर 2 JEE एडवांस ऑफिशियल पेपर से। उम्मीद है आप लोगों ने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ पहले कि बोलना क्या चाह रहा है। थोड़ा लैंग्वेज में भी थोड़ा सा इशू है, समझने में दिक्कत आती है। डायमंड ग्रेफाइट कन्वर्जन हो रहा है सीधी शब्दों में। तो जब ग्रेफाइट डायमंड कन्वर्जन हुआ तो प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज आई है, रिड्यूस हुई है वॉल्यूम। तो कितनी वॉल्यूम रिड्यूस हुई है? वॉल्यूम रिड्यूस हुई है बाय कुछ वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब आई गेस, ठीक। इतना कुछ वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है। अब इनिशियल स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट है और आपको बताना है कि जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचा होगा तो किस प्रेशर पे इसका कन्वर्जन पॉसिबल है, कि व्हाट प्रेशर यू शुड अप्लाई, द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद डायमंड। मतलब किस प्रेशर पे दोनों की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बराबर हो जाएगी, किस प्रेशर पे, कितना प्रेशर आपको लगाना होगा कि दोनों की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बराबर हो जाए। बोलने का मतलब है डेल्टा जी जो है रिएक्शन की 0 हो जाए। थोड़ा सा फॉर्मूलाज शफल वफल करेंगे तो चीजें आ जाएंगी। उम्मीद है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर अ गिवन सब्सटेंस डेल्टा जी का वेरिएशन विद प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, डेल्टा जी इज बीडीपी, आइसोथर्मल कंडीशन। ये फॉर्मूला उम्मीद है आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, डिराइव होता है। ये G इज इक्वल टू H माइनस TS से ही डिराइव होता है। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ ये है क्या। ये फॉर अ गिवन सब्सटेंस के लिए काम कर रहा है। फॉर अ गिवन सब्सटेंस के लिए ये काम करता है। गिवन सब्सटेंस के लिए उसकी वॉल्यूम चाहिए होती है, वॉल्यूम में नो चेंज आ रहा है, गिवन सब्सटेंस के लिए काम कर रहा है। डीपी मतलब क्या प्रेशर चेंज किया आपने, और डेल्टा जी क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो पहले मैं डेल्टा जी इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जी ग्रेफाइट माइनस जी ग्रेफाइट, इनिशियल स्टेट को मैं स्टैंडर्ड स्टेट ले लेता हूं और ये वाला जो मेरा फाइनल स्टेट है इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका अप्रोच थोड़ा समझना पड़ेगा। सी ग्रेफाइट जी ग्रेफाइट माइनस जी, दिस इज डेल्टा जी। आई एम हियर डिफाइनिंग इट ओनली फॉर ग्रेफाइट, फिर मैं डायमंड के लिए डिफाइन करूंगा, उसके बाद फिर उन दोनों को मर्ज करके फिर फाइनल पहुंचूंगा सोल्यूशन। वी तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इनटू डीपी, लेट इट बी डीपी। डीपी इज द चेंज ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर चेंज हो रहा है उस चेंज के दौरान। इसी तरह सेम थिंग अप्लाई विथ डायमंड। क्या आएगा? जी फॉर डायमंड माइनस जी डिग्री फॉर डायमंड इज इक्वल्स टू वी फॉर डायमंड। अच्छा, इस फॉर्मूले में वी में कोई डेल्टा वेल्टा नहीं लगा रहता है, डिराइव होता है आपके जी इज इक्वल्स टू H माइनस TS से। वहां से आप डेरिवेशन इसका देख सकते हैं, इनटू डीपी। ऐसा ये हुआ। अब एक काम करता हूँ, ये मान लो मेरा सेकंड इक्वेशन है, ये मेरा पहला इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट करता हूँ दोनों इक्वेशंस को, ठीक। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा? एक बात तो क्लियर है कि जी डायमंड माइनस जी ग्रेफाइट 0 हो जाना है। इक्विलिब्रियम अटेन हो गई, इक्विलिब्रियम अटेन हो गई। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, तो इसको तो ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। अब इसको आप माइनस करोगे, दिस माइनस दिस, तो यू विल गेट जी डिग्री ग्रेफाइट माइनस जी डिग्री डायमंड इज इक्वल्स टू वी डायमंड माइनस वी ग्रेफाइट इनटू डीपी। ऐसा कुछ, ये कुछ आ रहा होगा। तो जी डिग्री ग्रेफाइट माइनस जी डिग्री डायमंड, ग्रेफाइट की तो फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 होती है और डायमंड की दी हुई है 2.9 किलो जूल पर मोल। थोड़ा बहुत यूनिट का भी खेल है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 2.9, ये आ रहा है तुम्हारा किलो जूल पर मोल में, ठीक, इज इक्वल टू। अच्छा, ये है तुम्हारा वॉल्यूम चेंज। तो डायमंड माइनस दिस, अच्छा वॉल्यूम तो रिड्यूस हुई है, डायमंड की कम है, मतलब -2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर मोल, ऐसा कुछ, इंटू डीपी। डीपी डेल्टा पी जो लिखना लिख लो। अच्छा, इतना प्रेशर चेंज किया हमने,
तो यहां से हम प्रेशर चेंज निकालेंगे। यूनिट सफल कर लो, आप यूज करो 1 पास्कल मीटर क्यूब इज एक्चुअली 1 जूल। आप यूज करें, शफल वफल करना तो कर ही लेंगे बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद आप डेल्टा पी निकाले हैं, ये किलो जूल को आप कन्वर्ट करें पास्कल मीटर क्यूब में, और उसके बाद फिर पास्कल को बार में, ये सब कुछ दिया हुआ है, नॉर्मल चीजें। तो इससे बेटा तुम्हारा डेल्टा पी निकल के आ रहा है 14500 बार, ये निकल के आ रहा है। तो दिस इज द चेंज इन प्रेशर। लेकिन यहां पूछा है कि किस प्रेशर पे, द प्रेशर एट विच इट इज इन इक्विलिब्रियम विद डायमंड। तो शुरू में हमने जो इनिशियल स्टेट माना है उसमें एक बार प्रेशर था, ये चेंज इन प्रेशर है। तो अब जो फाइनली आपका जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो किस प्रेशर में होगा, दिस मच प्लस 1, मतलब 14501 बार के प्रेशर में वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आंसर विल बी ए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये रिलेशन कम जगहों पे पढ़ाया जाता है, बट बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। अगर आप एक्चुअल एडवांस लेवल पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये रिलेशन बेटा पढ़ाया जा रहा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।